सख्त लहजे और वफादारियाँ मिली हैं, सख्त लहजे और वफादारियाँ मिली हैं, हमें पुरखों की ज़िम्मेदारियाँ मिली हैं। सख्त लहजे और वफादारियाँ मिली हैं, हमें पुरखों की ज़िम्मेदारियाँ मिली हैं। ना तख्त ना ताज ना महल ना बंगले, कहना है कि ना तख्त ना ताज ना महल ना बंगले, विरासत में छोड़ी हुई खुददारियाँ मिली हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं रवि स्वागत करता हूं साइंस जंक्शन के इस खूबसूरत से प्लेटफॉर्म पर। तो कैसे हैं दोस्तों? उम्मीद करता हूं अच्छे होंगे और साथ साथ पढ़ाई भी कर रहे होंगे। क्लास 12th की चीज़ें चल रही थी, कुछ वीडियोस हमने देख ली थी, कुछ टॉपिक हमने देख लिए थे। क्लासिफिकेशन ऑफ फंक्शन पढ़ा और उनका कम्बिनेशंस पढ़ा, 1 1 ऑन 2 को चेक करने के मेथड्स पढ़े। ठीक है, उन तो क्वेश्चंस पे आते हैं। देखो, ये क्वेश्चन है आपके सामने, fx = sin x, क्लासीफाई द फंक्शंस इन द फॉलोइंग केसेस। ये इसके डोमेन और कोडोमेन दे रखे हैं कि इन सभी केसेस में ये फंक्शन क्या रहा होगा, वो आपको चेक करके बताना है। 1 1 ऑन 2, मैनी 1 ऑन 2, इन 2, ये सारी चीज़ें थी। ठीक है, तो एक बार ध्यान से देखेंगे कैसे कैसे करते थे चेक। देखो क्या लिखा हुआ है, मैंने आपको 2 मेथड बताए थे, एक तो डेरिवेटिव टेस्ट और एक हॉरिजॉन्टल लाइन टेस्ट। इट मीन्स एक्स एक्सिस के पैरेलल अगर कोई लाइन खींची जाए और वो ग्राफ को मोर देन 1 पॉइंट कट करे तो फंक्शन मैनी 1 होगा। अगर सिर्फ 1 पॉइंट पे कट करती है वो फंक्शन 1 1 होगा। ठीक है, तो ये सारी चीजें थी। तो देखो, देखते हैं एक बार। पहला लिखा हुआ है f सच दैट r से r, यानी डोमेन इसका r है और कोडोमेन भी इसका r है, यानी रियल नंबर से रियल नंबर हमें चेक करना है, ये 1 1 होगा या मैनी 1 होगा। पहले तो 1 1 और मैनी 1 देखते हैं। देखो क्या लिखा हुआ है, रियल नंबर्स पुट करने हैं इसमें। अच्छा, रियल नंबर्स पुट करें तो देखो, अगर मैं r में से 0 पुट करूं, क्या पुट करूं? 0, तो 0 पे वैल्यू भी 0 आएगी। सही बात है, 0 पे वैल्यू क्या आएगी? 0। अच्छा, अगर मैं बात करूं 2 पाई की, किसकी बात करूं? 2 पाई की, तो 2 पाई वैल्यू क्या आएगी? 0 आएगी या नहीं आएगी? बताओ। अरे 0 पे भी 0 होती है वैल्यू और 2 पाई पे भी 0 होती है, क्योंकि पूरा एक सर्कल पूरा हो जाता है ना, एक चक्कर पूरा हो जाता है, वहीं आके साइन जहाँ से स्टार्ट हुआ था वहीं आ जाता है और वहाँ पे वैल्यू क्या होती है इसकी? 0। इट मीन्स 2 ऐसे पॉइंट हैं डोमेन में जिनकी सेम इमेज निकल के आ रही है। इसका मतलब फंक्शन कैसा होगा? मैनी 1। कैसा होगा? मैनी 1, क्योंकि 0 पे भी इमेज 0 है और 2 पाई पे भी इमेज 0 है, तो फंक्शन मैनी 1 होगा। यहाँ लिख देते हैं, दिस मैनी 1, दिस इज i बार। इंटरसेक्शन। अब बात करते हैं किसकी बात करते हैं? ऑन टू या इन टू की। देखो, जो sin x होता है, fx = sin x जो होता है बेटा, ये sin x जो x की रेंज होती है, इसमें x की जो वैल्यू पुट की जाती है वो डोमेन है। जो fx निकल के आएगा, यानी y की जो वैल्यू होगी वो बिलोंग करेगी -1 से 1 को। इसको बिलोंग करेगी -1 से 1 को sin x के लिए। ठीक है, तो मैं ये कह रहा हूं कि r से r में, ये तो पूरा डोमेन, कोडोमेन में पूरा r है और sin x वैल्यू कहां तक देगा? -1 से 1 तक देगा। इसका मतलब इसमें बहुत सारी वैल्यू खाली रह जाएंगी। किसमें? r में। भाई sin x तो वैल्यू कहां से कहां तक देगा? -1 से 1 तक ही तो देगा। और ये क्या है? r है, कोडोमेन r है। r में तो बहुत सारी वैल्यू है, -2 भी है, -3 भी है। वो वैल्यू, वो किसी की नंबर की भी इमेज नहीं रही होंगी। रूट वाली वैल्यूज नहीं आई होंगी, बहुत सारी नेगेटिव वैल्यू बहुत सारी नहीं आई होंगी। इसका मतलब इस कोडोमेन बहुत सारे पॉइंट्स एलिमेंट्स खाली रह जाएंगे, तो किसी भी नंबर्स की इमेज नहीं रहे होंगे। इसका मतलब फंक्शन क्या होगा? इनटू होगा। क्या होगा? इनटू। दिस इज s बार। चेक कर लेते हैं। देखो s बार, ये देखो i बार इंटरसेक्शन s बार। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं दूसरा क्या कह रहा है? r से लेके, इसको हटा देता हूं, r कह रहा है r से लेना है वैल्यू और -1 से 1 तक जाएगी, यानी ये डोमेन तो इसका r है और रेंज इसकी क्या है? रेंज इसकी 1 है। ठीक है, अच्छा r तो पूरा है, रियल नंबर सारे पुट करने, इसका मतलब वही बात, 0 पे भी वैल्यू 0 आएगी और 0 इसके बीच में है, बिल्कुल है सर। अच्छा, 2 पाई पे भी वैल्यू 0 आएगी, इसका मतलब 1 1 तो नहीं है, मैनी 1 है। ठीक है, तो मैनी 1 है सर ये।
इंटरसेक्शन। बात करते हैं कोडोमेन की, इसका कोडोमेन -1 से 1 है, ठीक है, और इसकी रेंज भी क्या होती है sin x की, अभी बताया मैंने y की वैल्यू, y किसको बिलोंग करता है -1 से 1 के लिए, किसके लिए f(x) बराबर sin x के लिए। और ये ध्यान रखना अगर रेंज इक्वल हो किसके, कोडोमेन के, तो ऑन टू हो जाएगा फंक्शन आपका, क्या हो जाएगा ऑन टू, यानी -1 से 1 के बीच में सारी वैल्यू आनी चाहिए। देखो -1 किस पे आ जाएगा, -π/2 पे, 1 किस पे आ जाएगा π/2 पे, तो इसके बीच की सारी वैल्यू आ रही होंगी। इसका मतलब ये क्या रहा होगा, ऑन टू रहा होगा, इनटू नहीं होगा, क्योंकि इसमें कोई भी इमेज, कोई भी एलिमेंट खाली नहीं रहेगा जो किसी की भी इमेज नहीं होगा, ठीक है। तो ये हो जाएगा आपका ऑन टू एस। चेक कर लेते हैं, देखो i बार इंटरसेक्शन एस। आगे देखो एक बार, थर्ड देखते हैं, थर्ड 0 से पाई, -1 से 1, कोडोमेन आपका, सॉरी डोमेन क्या है 0 से पाई, और -1 से 1 की वैल्यू, 1 की बीच की वैल्यू चाहिए हमें। देखो एक बात बताएं आपको कि अगर ये ग्राफ बनाया जाए sin x का 0 से पाई के लिए, देखो 0 यहाँ π/2 ले लेते हैं और यहाँ ले लेते हैं पाई, ठीक है। तो ये कुछ ऐसे चलेगा, ऐसा कुछ ग्राफ आएगा, 0 पे वैल्यू 0, π/2 पे 1 और पाई पे फिर 0 हो जाएगी, ठीक है, ठीक है साहब। इसका मतलब अगर इसमें दो चीजें हैं, 0 पे वैल्यू 0 है और पाई पे वैल्यू 0, या ऐसा देख लो आप, इसमें हॉरिजॉन्टल लाइन टेस्ट लगाया जाए तो 2 पॉइंट पे कट कर रहा है, इसका मतलब मैनी वन होगा, इंटरसेक्शन मैनी वन होगा। अच्छा, लेकिन इसकी जो कोडोमेन है इसका, उसमें -1 भी है। अच्छा, माइनस वैल्यू नहीं आ पाएगी इस डोमेन के लिए, क्योंकि इस डोमेन 0 से पाई में, यानी फर्स्ट क्वाड्रेंट में, ऐसे देखो 0 से पाई, ये फर्स्ट क्वाड्रेंट 0 से पाई यही तो है, फर्स्ट और सेकंड हो गए, 2 क्वाड्रेंट हो गए, और दोनों क्वाड्रेंट में sin x कैसा होता है, पॉजिटिव। कैसा होता है, पॉजिटिव। देखो यहाँ बनाऊँ, अगर जैसे मैंने यहाँ से स्टार्ट किया, 0 से लेके ये पाई आ गया, दोनों ही क्वाड्रेंट में sin x कैसा होगा, पॉजिटिव, यानी नेगेटिव वैल्यू नहीं देगा। और ये -1 इसमें काउंट में, इसका मतलब -1 इमेज नहीं आई होगी, यानी -1 किसी भी एलिमेंट्स की इमेज नहीं रही होगी इस डोमेन में। इसका मतलब ये फंक्शन क्या होगा, क्या होगा, इनटू होगा, क्या होगा, इनटू s बार, ठीक है। देख लेते हैं, देखो i बार इंटरसेक्शन s बार। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट है बेटा -π/2 से π/2, और कोडोमेन है आपका -1 से 1। अब देखो इसको अगर बनाया जाए, इसको अगर बनाया जाए तो देखो कैसे बनाएंगे। देखो तो जो -π/2 यहाँ होगा, π/2 यहाँ होगा, तो ये वैल्यू यहाँ से ऐसे जाएगी और 0 पे 0 हो जाएगी, यानी ये वैल्यू ऐसे जाएगी और ऐसे जाएगी, यानी वैल्यू कुछ ऐसी रहेगी। दोबारा बनाता हूँ, देखो ऐसा है कुछ ग्राफ, दोबारा बनाते हैं। देखो ऐसा है, ये -π/2 से π/2 के लिए, यानी ये -π/2 में वैल्यू क्या आ जाएगी इसकी, -1, और π/2 में क्या आ जाएगी वैल्यू इसकी 1, यहाँ 1 है बेटा, और यहाँ वैल्यू -1 है, ये आपकी है π/2, -π/2 यहाँ पर, ठीक है। तो इसमें अगर हॉरिजॉन्टल लाइन टेस्ट लगाया जाए, देखो कितना ही लगा लो आप, एक ही पॉइंट पे कट करेगा, इसका मतलब क्या होगा, 1 1 होगा बस, और 1 1 आई इंटरसेक्शन। वैसे भी देख सकते हो -π/2 से π/2 के लिए सारी वैल्यू के लिए एक अलग अलग इमेज निकल के आएगी। -π/2 पे -1, π/3 पे कुछ और आएगी, π/4 पे कुछ और आएगी, π/6 पे कुछ और आएगी, सबकी एक अलग अलग इमेज मिलेगी, ठीक है। अच्छा, ऑन टू की बात करूँ, ऑन टू या n2 की बात करूँ, देखो -1 किसकी इमेज होगी, -π/2 की, 1 किसकी होगी, π/2 की, इसके अंदर इसके बीच की जितनी वैल्यू होंगी सब किसी न किसी की इमेज रही होंगी। या मैं ये बोल सकता हूँ कि इसका कोडोमेन -1 से 1 है, और इसकी रेंज भी, sin x की रेंज भी ये तो यही होती है, यानी कोडोमेन किसके इक्वल है, इस वाले क्वेश्चन में कोडोमेन किसके इक्वल है, रेंज के। और जब कोडोमेन रेंज के इक्वल होता है तो फंक्शन कैसा होता है, ऑन टू। कैसा होता है, ऑन टू, ये ध्यान रखना। तो ये ऑन टू हो जाएगा s, ठीक है, देख लो। और ये बाइजेक्टिव भी होगा, क्या होगा, बाई, क्योंकि 1 1 भी है और ऑन टू भी है। जब फंक्शन 1 1 ऑन टू दोनों होता है तो उसको क्या बोला जाता है, क्या बोला जाता है भाई, बाइजेक्टिव बोला जाता है। यहाँ पे लिख लेना, दिस इज 1 1 एंड ऑन टू, क्लियर है, ठीक है।
नेक्स्ट देखो एक बार, -π/2 काउंट में नहीं है और π/2 भी काउंट में नहीं है, ठीक है। अच्छा ठीक है, तो ये क्या होगा चेक करो, क्या 1 1 होगा? -π/2 से अंदर की वैल्यू अगर ले हम तो सबकी अलग अलग इमेज आएगी, -π/2 को ले नहीं सकते आप। अच्छा एक बात बताओ, -π/2 की अलग इमेज आएगी, ठीक है, -π/2 तो लेंगे नहीं और π/2 भी नहीं लेंगे, इसके अंदर जितनी वैल्यू रही होंगी सबकी एक अलग अलग इमेज मिलेगी हमें, इसका मतलब 1 1 तो है ये तो ग्राफ है इसका, ये तो पॉइंट नहीं है इसमें। उसके बाद ये मैनी 1 1 तो है, लेकिन मैनी 1 की या ऑन2 या इन2 की बात की जाए तो इस कोडोमेन को देखना पड़ेगा, -1 से 1 को देखना पड़ेगा। अच्छा -1 किसकी इमेज रही होगी? -π/2 की, और -π/2 तो काउंट में नहीं है, इसका मतलब -1 किसी की भी इमेज नहीं होगी, 1 भी इमेज नहीं होगी, क्योंकि 1π/2 भी काउंट में नहीं है। इसका मतलब फंक्शन कैसा होगा? कैसा होगा? इनटू S बार। देखो I इंटरसेक्शन S बार। नेक्स्ट देखो लास्ट क्या लिखा हुआ है, 0 से पाई से लेके -1 से 1, ठीक है। अच्छा साहब देखते हैं ये वैल्यू क्या क्या लेगा। अच्छा फंक्शन है या नहीं है ये को देख लेते हैं एक बार। तो फंक्शन कब नहीं होगा ये? जब इधर कोई खाली रह जाएगा, इधर कोई एलिमेंट खाली रह जाएगा तब नहीं होगा। अच्छा इसमें π/2 आ रहा होगा बीच में, इसमें π/2 बीच में आ रहा होगा ना, 0 से इन्फिनिट π/2 आ रहा होगा, और π/2 की इमेज क्या आएगी? 1 आएगी। क्या 1 इधर काउंट में है क्या? नहीं है, इसका मतलब 1 इमेज नहीं मिलेगी, यानी π/2 खाली रह जाएगा यहाँ पे। डोमेन में कौन सा π/2 की इमेज नहीं मिलेगी? π/2 की इमेज क्या होती है? 1 होती है, और 1 इधर काउंट में नहीं है, इसका मतलब इधर एक एलिमेंट खाली रह जाएगा, एक भी खाली रह जाएगा तो फंक्शन नहीं होगा। दिस इज नॉट अ फंक्शन, ये फंक्शन ही नहीं है ऐसा। क्लियर है? ये आपका sin x के सारे केसेस हो गए जो बन सकते थे, ये मैंने कंसीडर कर लिया है। आप दोबारा एक बार वीडियो को पॉज करके या रिवर्स करके देख सकते हैं, आपको सारी चीज़ें समझ आएंगी। नेक्स्ट है आपका लेट अ फंक्शन f(r) से r, रियल नंबर से रियल नंबर्स के लिए f(x) = 2x + sin x, x बिलोंग कर रहा है r को। f पूछा क्या रहा होगा? देखो ध्यान से सुनो आप, देखो f(x) लिखा हुआ है 2x + sin x, ठीक है। मैंने आपको एक डेरिवेटिव टेस्ट बताया था कि फंक्शन का डेरिवेटिव किया जाए। आपको थोड़ा बहुत डेरिवेटिव आता होगा तो इसका f(x) किया जाएगा, तो 2x का डेरिवेटिव क्या आएगा? 2 + sin x का डेरिवेटिव क्या आएगा? cos x, ठीक है। अच्छा 2 + cos x को मैं किसके इक्वल रखने की कोशिश करूंगा? 0 के, तो cos x की वैल्यू क्या आ जाएगी? -2। पॉसिबल नहीं है, नॉट पॉसिबल। इसका मतलब 1 1 तो नहीं है, क्या है? मैनी 1। क्या है? क्या है भाई? f(x) ≠ 0 हो रहा है। क्या हो रहा है? ≠ 0, क्योंकि -12 नहीं आएगी, इसका मतलब इंक्रीजिंग फंक्शन होगा। कैसा होगा? इंक्रीजिंग, ठीक है, बढ़ रहा होगा या घट रहा होगा, ठीक है। और जब उसमें हॉरिजॉन्टल टेस्ट लगाया जाएगा तो एक ही पॉइंट पे कट करेगा। कितने पॉइंट पे कट करेगा? एक पे ही। इसका मतलब फंक्शन कैसा होगा? 1 1 होगा, मैनी 1 नहीं होगा। दिस इज 1 1, ठीक है। अब बात करते हैं किसकी? ऑन2 की। फंक्शन f इज 1 1। अब देखो इसका रेंज की बात करते हैं हम, हमें r से r में लेना है, यानी ये रियल नंबर्स पूरा आना चाहिए, -∞ से इन्फिनिटी। देखो रियल नंबर्स होते क्या है, जैसे मैंने ये लिखा f r से लेके r, ठीक है। इस r का मतलब क्या है? -∞ से इन्फिनिटी। इस r का मतलब भी क्या है? -∞ से इन्फिनिटी। इसका मतलब ये रेंज अगर ऑन2 है तो पूरी रेंज आनी चाहिए इसके लिए। देखो मैं चेक करके बता देता हूँ, क्या लिखा हुआ है? 2x + sin x। और आपको अभी बताया sin x की रेंज क्या होती है? -1 से 1। अच्छा 2x की रेंज क्या होगी? अगर रियल नंबर्स इसमें रखे जाएं, सारे पॉजिटिव रखे जाएं तो पॉजिटिव की तरफ चला जाएगा, इन्फिनिटी की तरफ, और इसमें नेगेटिव रखे जाएं तो सारे नेगेटिव नंबर्स मिल जाएंगे, सारे मिल जाएंगे। इसका मतलब इसकी जो रेंज होगी ये वैल्यू कहाँ तक देगा? -∞ से इन्फिनिटी देगा ये वैल्यू। और इसमें इस वैल्यू का यूनियन अगर कर दिया जाए तो यहाँ से अपन इन दोनों को अगर यूनियन कर दिया जाए तो क्या लिख सकते हैं? -∞ से इन्फिनिटी लिख सकते हैं। इसका मतलब r ही तो लिख सकते हैं। इसका मतलब r की सारी वैल्यू मिल जाएंगी हमें। इसका मतलब 1 1 भी होगा और ये ऑन2 भी होगा। फंक्शन इज 1 1 एंड ऑन2 ऑप्शंस ए, ठीक है। आंसर चेक कर लेते हैं एक बार। हाँ सर पहला ही सही है। नेक्स्ट देखो एक बार, दोबारा देख लो एक बार क्या बोला मैंने। फंक्शन का मैंने डेरिवेटिव किया और डेरिवेटिव को इक्वल रखा 0 के, और 0 के इक्वल नहीं हुआ। इसका मतलब फंक्शन कैसा है? इंक्रीजिंग है या डिक्रीजिंग है? फंक्शन जब इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग होता है
तो फंक्शन 1 1 होता है, क्योंकि हॉरिजेंटल टेस्ट अप्लाई हो जाता है, एक ही पॉइंट पे कट करता है। अगर इक्वल हो जाता 0 के, कुछ वैल्यू निकल के आ जाती, इसका मतलब वहां पे मैक्सिमा मिलता या मिनिमा मिलता। अगर मैक्सिमा या मिनिमा मिलता है इसका मतलब फंक्शन मैनी 1 होगा। समझ आती है बात? ठीक है। और ऑन टू के लिए मैंने इसकी रेंज तो ये होती है, और इसकी रेंज क्या होगी, 2x की पॉजिटिव वैल्यू पुट करोगे तो पॉजिटिव की तरफ चला जाएगा ये, और नेगेटिव वैल्यू पुट करोगे रियल की तो नेगेटिव की तरफ चला जाएगा, यानी ये इसकी रेंज होगी। और इन दोनों को कंबाइंड फॉर्म ये तैयार हो जाएगी जो रियल नंबर्स के इक्वल होती है। इसका मतलब r के इक्वल होती है, इसका मतलब फंक्शन ऑन टू होगा, इनटू नहीं होगा। तो 1 1 एंड ऑन टू करेक्ट है आपका। ठीक है, PYQ है आपका, लास्ट ईयर में आया था, डेट एक्सेप्ट मुझे याद नहीं है। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट क्या लिखा हुआ है। देखो एफ आर से आर में फंक्शन लिखा हुआ है एफ एक्स इज इक्वल टू, देखो एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1 पूछ रहा है। कुछ ऐसा मैनी 1 1 1 की बात पूछ रहा है। ठीक है, देखते हैं। देखो डेरिवेटिव करते हैं इसका। क्या करते हैं? डेरिवेटिव। तो u अपॉन वी रूल लगेगा, एक्स स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर करेंगे तो एक्स स्क्वायर प्लस 1 तो छोड़ दिया जाएगा। इसका डेरिवेटिव करेंगे तो एक्स स्क्वायर का 2x और 2x का 2 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 को छोड़ दिया, और एक्स स्क्वायर का 2x और 1 का 0। ठीक है, इसको सॉल्व करो, अंदर मल्टीप्लाई करो इसको। एक्स स्क्वायर मल्टीप्लाई 2 में करेंगे तो 2x क्यूब आ जाएगा। ठीक है, एक्स स्क्वायर मल्टीप्लाई 2 में करेंगे तो 2x स्क्वायर आ जाएगा। ठीक है, 1 का 2x में 2x आ जाएगा, 1 का 2 में 2 आ जाएगा, माइनस एक्स स्क्वायर मल्टीप्लाई 2x में करेंगे तो 2x क्यूब आ जाएगा। एक्स स्क्वायर का 2x का मल्टीप्लाई 2x में करेंगे तो 4x आ जाएगा, 4x स्क्वायर प्लस 2x अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर। ठीक है, आगे देखो। तो देखो 2x क्यूब से 2x क्यूब कट जाएगा, देखो लिख लेते हैं। 2x क्यूब प्लस 2x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 2 माइनस का 2x क्यूब माइनस का 4x स्क्वायर माइनस 2x अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर। देखो 2x क्यूब से 2x क्यूब कट गया, इसको किसी और पेन से काटता हूँ मैं। ठीक है, और डॉटेड लाइन ले लेता हूँ अगर मिल जाए तो। ये देखो ये कट रहा है और ये कट रहा है। ठीक है, और कुछ कट रहा है क्या? 2x कट रहा है। ठीक है, क्या बच रहा है यहाँ पे? 2x स्क्वायर माइनस का 4x स्क्वायर, 2x स्क्वायर माइनस 4x स्क्वायर माइनस का 2x स्क्वायर। ठीक है, प्लस 2 बचेगा, और कुछ बच रहा है क्या? 2x स्क्वायर माइनस 4x स्क्वायर माइनस 2x स्क्वायर प्लस 2, ये बचेगा, अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर। इसको किसके इक्वल रखेंगे? 0 के। तो डिनोमिनेटर तो 0 हो नहीं सकता। ठीक है, तो नीचे वाले को ऊपर वाले को 0 करेंगे। 2 माइनस 2x स्क्वायर इक्वल टू 0, 2 इक्वल टू 2x स्क्वायर, एक्स स्क्वायर इक्वल टू 1 और x इज इक्वल टू प्लस माइनस 1, यानी x की वैल्यू 1 भी हो सकती है, x की वैल्यू माइनस 1 भी हो सकती है। इसका मतलब इनके बीच में ये मैनी 1 रहा होगा, इनके बीच में, इनके इधर और इसके इधर ये 1 1 रहा होगा। ये चीज समझ आती है? देखो कैसे समझाता हूँ, नेक्स्ट पेज पे समझाता हूँ। देखो ये आपकी नंबर लाइन है, ये आपकी नंबर लाइन है। ठीक है, और मैंने यहाँ ले लिया -1 और यहाँ ले लिया 1। अब इस वाले में, इस वाले बीच में या तो ये 1 1 या इस वाले बीच में या तो ये मैक्सिमा होगा या मिनिमा होगा। इसका मतलब यहाँ पे ये मैनी 1 होगा, इसके इधर ये 1 1, इसके इधर ये 1 1। ठीक है, ये काउंट भी होंगे तब भी 1 1 होगा, अगर ये काउंट में भी आ जाते हैं तब भी 1 1 होगा, इसके बीच में ही ये मैनी 1 होगा। तो देखो देख लेते हैं ऑप्शंस। पहला ऑप्शन क्या कह रहा है? एफ एक्स इज मैनी 1 इन माइनस इन्फिनिटी से -1, माइनस इन्फिनिटी से -1 में ये मैनी 1 बोल रहा है, माइनस इन्फिनिटी से -1 में मैनी 1 बोल रहा है, लेकिन यहाँ पे एक फंक्शन कैसा है? 1 1। तो पहला ऑप्शन गलत। ठीक है, गलत। दूसरा देखो एफ एक्स 1 1 कह रहा है माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी में 1 1, पूरे इंटरवल में 1 1 नहीं है, ये बीच में कहीं मैनी 1 है, ये भी गलत है। तीसरा देखो एफ एक्स मैनी 1 इज 1 to इन्फिनिटी, 1 से इन्फिनिटी में मैनी 1 नहीं है, ये इसमें मैनी 1 है, ये गलत है।
एक ही ऑप्शन बचा, ये सही। क्या कह रहा है, एफ एक्स 1 1 है किसमें, 1 से इन्फिनिटी में, 1 से इन्फिनिटी, 1 से इन्फिनिटी में 1 1 है, सही बात है, यही तो बोल रहा है, 1 से इन्फिनिटी में 1 1 है, 1 से इन्फिनिटी में, बट नॉट इन माइनस इन्फिनिटी इन्फिनिटी, यानी माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी में ये 1 1 नहीं है, बिल्कुल ऑप्शन डी सही है आपका। क्लियर है, ठीक। नेक्स्ट देखते हैं, देखो नेक्स्ट क्या कह रहा है कि f such that xyz से abc is an इंजेक्टिव फंक्शन। इंजेक्टिव होता है क्या, 1 1, कि ये a xyz से abc में ये कैसा फंक्शन है, 1 1 है। इट इज नोन दैट 1 and only 1 ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू। इन तीनों में से कोई एक स्टेटमेंट ट्रू है, ठीक है। तो डिटरमाइन द फंक्शन, फंक्शन क्या रहा होगा, देखो सुनो मेरी बात। अगर मैं पहले वाले को ट्रू मान लेता हूं तो दोनों गलत मानने पड़ेंगे, ये कह रहा है इनमें से एक ही ट्रू है, तो अगर इसको ट्रू मान लिया जाए तो ये दोनों गलत है। तो मैं केस बना लेता हूं, देखो केस फर्स्ट, केस फर्स्ट क्या कह रहा है कि एफ एक्स इज इक्वल टू नॉट इक्वल टू बी, ये इसको मैं ट्रू मान लेता हूं, ठीक है। अगर इसको ट्रू मान लेता तो दूसरा फॉल्स है, कौन सा, कि एफ वाई इज इक्वल टू बी अगर फॉल्स है, देखो एफ वाई इज इक्वल टू बी ये फॉल्स है बेटा, कैसी है, फॉल्स है, इसका इक्वल होना फॉल्स है, तो इसका तो ट्रू क्या होगा, नॉट इक्वल टू। अगर एफ वाई इक्वल टू बी फॉल्स है तो इसका ट्रू क्या होगा, नॉट इक्वल टू बी, तो सीधा सीधा ही लिख देते हैं दिस इज नॉट इक्वल टू बी ट्रू। क्लियर है, ये ट्रू हो गया, ठीक है। थर्ड देखो, थर्ड क्या लिखा हुआ है, एफ जेड इज इक्वल टू ए, ये भी फॉल्स मानना पड़ेगा क्योंकि ये ट्रू है, एक ही ट्रू थी इसमें से, जब मैंने फर्स्ट वाली ट्रू मानी है तो दोनों को फॉल्स मानूंगा, तो दूसरा वाला मैंने दिखा दिया। तीसरा वाला एफ जेड इक्वल टू ए फॉल्स है, तो ट्रू क्या होगा, नॉट इक्वल टू ए, सही है, ठीक। तो देखो इसके लिए हम बनाते हैं एक बार, देखो यहां बना देता हूं, कौन कौन से हैं, एक्स वाई जेड, एक्स वाई जेड, और इसमें है ए बी सी, ठीक है। इंजेक्टिव बनाना है 1 1। देखो क्या कह रहा है कि एफ एक्स बी के इक्वल नहीं है, यानी एक्स बी नहीं लेगा, और कह रहा है एफ वाई भी बी नहीं लेगा, एक्स भी बी नहीं ले रहा, वाई भी नहीं ले रहा, तो जेड ले लेगा। जेड कौन ले लेगा, बी ले लेगा सर, ठीक है, जेड भी ले लेगा। कह रहा है, अब कह रहा है कि एक्स बी नहीं लेगा, एक्स बी नहीं लेगा तो एक्स ए ले लेगा, और वाई सी ले लेगा, बन गया 1 1, सही है। अच्छा एक और बन सकता है, देखो कैसे, एक्स वाई जेड ए बी सी, क्या कह रहा था, एक्स बी नहीं ले रहा, एक्स बी नहीं ले रहा, और वाई भी बी नहीं ले रहा, और जेड एक्स और वाई बी नहीं ले रहे, तो जेड ले लेगा बी, जेड ने बी ले लिया, ठीक है। तो एक्स को सी दे दो और वाई को ए दे दो, अब भी ये 1 1 है, ये बन गए, यानी ये केस फर्स्ट था आपका। अब देखो केस सेकंड करते हैं, यहां पे केस सेकंड, केस टू। केस टू क्या कह रहा है कि अगर इसको पहले को हमने केस फर्स्ट में पहले को ट्रू मान लिया था, तो अब सेकंड वाले को ट्रू मानेंगे, यानी पहला गलत है। पहला क्या कि एफ एक्स इज नॉट इक्वल टू बी इज इनकरेक्ट, फॉल्स। अगर नॉट इक्वल टू बी फॉल्स है तो इसका ट्रू क्या होगा, इक्वल टू बी। इसको इक्वल कर देता हूं, इक्वल टू बी, ये हो जाएगा इसका फॉल्स, ठीक है। तो सेकंड क्या है, देखो दोबारा सुन लो, मैंने क्या किया, मैंने ये किया कि मैं सेकंड वाले को ट्रू मानूंगा, यानी किस वाले को हम ट्रू मानेंगे सर, एफ वाई इज इक्वल टू बी इज ट्रू। हम सेकंड वाले को ट्रू मानेंगे, फर्स्ट और थर्ड को फॉल्स मानेंगे। फर्स्ट क्या है, एफ एक्स इज नॉट इक्वल टू बी, ये फॉल्स है, फॉल्स है, तो यहां से ट्रू क्या आएगा, ट्रू होगा इक्वल टू बी, ट्रू होगा इक्वल टू बी, इसको हटा देता हूं मैं, इक्वल टू बी ट्रू, इक्वल टू बी, ठीक है। अच्छा थर्ड क्या है, थर्ड भी अपन को फॉल्स मानना है, एफ जेड इक्वल टू ए, फॉल्स मानना है,
एफ जेड इक्वल टू ए फॉल्स है, तो ट्रू क्या होगा, नॉट इक्वल टू। ठीक है, ठीक है साहब। तो देखो भाई, एक्स वाई जेड ए बी सी, देखो y भी b ले रहा है और x भी b ले रहा है, तो ये मैनी वन हो गया। हमें क्या बनाना था, 1 1 यानी नॉट एक्सेप्टेड। ये गलत हो जाएगा केस आपका, सेकंड केस इज रॉन्ग। ठीक है, थर्ड केस देखते हैं एक बार, केस थर्ड। ठीक है, केस थर्ड क्या कह रहा है, केस फर्स्ट में हमने पहले वाले को ट्रू माना था, केस सेकंड में हमने सेकंड वाले को ट्रू माना था, केस थर्ड में हम थर्ड वाले को ट्रू मानेंगे, यानी ये ट्रू है भाई, इसको हम चेंज करेंगे नहीं, एफ जेड इक्वल टू ए ट्रू है, छेड़ा ही नहीं हमने। तो फर्स्ट और सेकंड फॉल्स है। फर्स्ट कौन सा है कि एफ एक्स इज नॉट इक्वल टू बी फॉल्स है, तो इक्वल बी ट्रू हो जाएगा। ठीक है, और थर्ड वाला सेकंड वाला क्या है, एफ वाई इक्वल टू बी फॉल्स है, तो नॉट इक्वल टू बी ट्रू हो जाएगा। ठीक है, तो इसके लिए बनाए, देखो इसके लिए हम बना देता हूं छोटा सा इंजेक्टिव दिखाना है हमें, एक्स वाई जेड ए बी सी। देखो बनाओ, एफ जेड 1 ले रहा है, जेड वैल्यू ए ले रहा है, ठीक है, एक्स बी ले रहा है, तो वाई सी ले लेगा, वाई बी नहीं लेगा तो वाई क्या ले लेगा, सी वाले लेगा। देखो 1 बन गया ना, 1 1, तो बेटा ये आपका फंक्शन बन जाएगा। ये 3 केसेस बनेंगे आपके, दिस इज द पी वाई। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट क्या कह रहा है, लेट अ फंक्शन एफ सच दैट एन ते एन, यानी नेचुरल नंबर से, नेचुरल नंबर में हमें सारी चीज़ें डिस्कस करनी है, और फंक्शन कुछ इस प्रकार डिफाइन है, 2n में ये n की वैल्यू ये आएंगी, n-1 में n की वैल्यू ये आएंगी, n+1/2 में n की वैल्यू आप ये लोगे। तो देखो एक बार बारी बारी से ले लेते हैं सबकी। ठीक है, देखो भाई, अगर मैं fn फर्स्ट वाले की बात करता हूँ, इस फर्स्ट वाले की, n2 रखता हूँ तो 4 आएगा, और 4 रखता हूँ तो 8 आएगा, 6 रखता हूँ तो 12 आ जाएगा, और 8 रखता हूँ तो 16 आ जाएगा, ऐसे ये डॉट 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 चलता रहेगा। ठीक है, तो सेकंड वाला क्या कह रहा है कि n3 रखो तो 3-1 2, ठीक है, 7 रखता हूँ 7-1 6, और 11 रखता हूँ तो 11-1 10, 15 रखता हूँ 15-1 14, ऐसे ही चलता रहेगा। थर्ड वाला क्या कह रहा है कि n+1/2 है, n की वैल्यू 1 रखो, तो देखो 1+1 2/2 1, ठीक है, 5 रखेंगे, 5+1 6/2 3, नेक्स्ट 5 आ जाएगा, 7 आ जाएगा, 9 आ जाएगा, ऐसे चलता रहेगा। ठीक है, ये हमारा तैयार हो गया। अब ये देख लो 1 1 या मैनी 1 के लिए कोई रिपीट तो नहीं कर रहा है, यानी किसी एक वैल्यू के लिए 2 इमेज तो नहीं आ रही है। देखो सबकी ये अलग अलग है, ये अलग अलग है, ये अलग अलग, कहीं कोई पॉइंट्स रिपीट तो नहीं कर रहा कि जैसे यहाँ पे 4 है तो 4 कहीं और तो नहीं आ रहा, नहीं आ रहा, जैसे यहाँ पे 1 है तो यहाँ पे तो कहीं 1 नहीं है, तो ये तो सारे ऑड नंबर है, ये सारे 4 के मल्टीपल हैं, 4x हैं ये तो, और इसमें 4 4 का डिफरेंस है देखो। ठीक है, ठीक है साहब, इसका मतलब कोई भी एलिमेंट रिपीट नहीं कर रहा है। कैसा, क्या नहीं कर रहा है, रिपीट, तो ये 1 1 हो गया। कैसा हो गया, 1 1। ठीक है, ऑन टू की बात करें, ऑन टू यानी इधर कोडोमेन में कोई खाली नहीं रहना चाहिए, यानी नेचुरल नंबर सारे आ गए होंगे, ऑड तो सारे आ रहे हैं, देखो 1 3 5 7 9 सारे आ रहे हैं। इवन अब देख लो, देखो इवन में 2 आ गया, 4 6 8 10 12 14 16 18 20, ऐसे सारे ऑड इवन आ गए होंगे, और भी आ गए होंगे, और इवन और ऑड मिलके क्या बना देंगे, नेचुरल नंबर बना देंगे, यानी ये ऑन टू भी है, यानी 1 1 भी है, ऑन टू भी है। इसका मतलब क्या कह सकता हूँ, ये बाइजेक्टिव है। क्या है, दिस इज बाइजेक्टिव। तो 1 1 एंड ऑन टू, ऑप्शन डी इज करेक्ट। ठीक है, ठीक। नेक्स्ट है आपका द फंक्शन एफ सच दैट 0 से 3 और 1 से लेके 9 29 डिफाइंड बाई कुछ इस प्रकार। तो 1 1 ऑन टू चेक करना है, तो देखो एफ एक्स क्या लिखा हुआ है, एफ एक्स आपका 2x³ - 15x² + 30x + 1, डिफ्रेंशिएट करो इसको, 6x² माइनस का 30x
प्लस 36, ठीक है। 6 कॉमन ले लो, एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6, दिस इज द, और इसको इक्वल कर दो किसके, 0 की। तो 6 तो इक्वल 0 के नहीं होगा, इसको 0 के इक्वल करते हैं, इसको फैक्टराइज करेंगे तो x माइनस 2 x माइनस 3 इक्वल टू 0 कर देंगे। तो यहाँ से दो वैल्यू निकल के आ जाएंगे, क्या क्या, x की वैल्यू 2 आ जाएगी और x की वैल्यू 3 आ जाएगी, ठीक है। यानी 2 और 3 के बीच में कहीं ना कहीं मैनिवन रहा होगा, ठीक है। 3 तो हम ले नहीं सकते क्योंकि 3 तो इसका कॉर्नर पॉइंट है, 2 लिया जाएगा, यानी 0 से और 3 के बीच में 2 पे ये मैनिवन होगा, ठीक है। तो कैसा फंक्शन है, मैनिवन तो है सर, मैनिवन। क्यों है मैनिवन, दोबारा सुन लो, क्योंकि 2 आ रहा है और 2 0 से 3 के बीच का कोई पॉइंट है, इसका मतलब इस इंटरवल में के बीच में एक पॉइंट है जहां पे फंक्शन कैसा होगा, मैक्सिमा या मिनिमा ले रहा होगा, और मैक्सिमा और मिनिमा जब लेता है और हॉरिजॉन्टल लाइन टेस्ट 2 पॉइंट पे कट करती है, इसका मतलब फंक्शन मैनिवन बन जाता है, मैनिवन है साहब। अब बात करते हैं किसकी, ऑन टू की, ऑन टू है N2 की। ये पूरे आने चाहिए 1 से लेके 29 सारे आने चाहिए। देखो कैसे इसको चेक करना है, कैसे करें, आप ऐसा करो कि इस पॉइंट पे वैल्यू निकाल लो, 3 पे निकाल लो, और इसके बीच में एक 2 पॉइंट आ गया, 2 पे भी निकाल लो। मैं 0 पे निकाल लेता हूँ कि f 0 पे वैल्यू क्या आ रही है, ठीक है। देखो सब में 0 रख देंगे तो 0 0 0 1 आ जाएगा, ठीक है। मैं 2 रखता हूँ और मैं 3 भी रखता हूँ, ठीक है। तो देखो 3 रखते हैं इसमें x की जगह, 2 इंटू 3 का क्यूब 27 माइनस 15 इंटू 3 का स्क्वायर 9 प्लस 36 इंटू 3 प्लस 1, सॉल्व करो, 54 माइनस 135 प्लस 108 प्लस 1, ठीक है। ये कितना आ जाएगा, 109 और 54 10 प्लस 110 प्लस 164 163 164 माइनस कर दो 135, ठीक है, ठीक है। 3 रखा ना मैंने, सही है, 3 रखा भाई। 2 x क्यूब 3 का क्यूब 27, ठीक है, माइनस 15 3 का स्क्वायर 9 प्लस 36 इंटू 3 प्लस 1, 54 माइनस 35 प्लस 108 प्लस 1 108 प्लस 1 109, इस 3 आएगा बेटा, ये यहाँ पे 3 आएगा, यहाँ पे 3 आ जाएगा, 3 दिस इज 3, और ये आ जाएगा 28, माइनस करेंगे जब, तो बेटा 3 पे वैल्यू 28 आ रही है, ठीक है। और आप 2 पे और चेक कर लो, 2 पे वैल्यू क्या दे रहा है ये, ठीक है। इसको हटा देता हूँ मैं, देखो 2 पे चेक करो, 2 रखो इसमें, 2 इंटू 2 का क्यूब 8 माइनस 15 इंटू 2 का स्क्वायर 4 प्लस 36 इंटू 2 प्लस 1, 16 माइनस 60 प्लस 72 प्लस 1, ठीक है। तो कितना हो गया, 72 प्लस 1 73 प्लस 10 83 प्लस 6 83 प्लस 6 89, और 60 माइनस करेंगे तो 29 आ जाएगा 2। अब चेक कैसे करना है, तो देखो मिनिमम वैल्यू क्या आई 1 और मैक्सिमम क्या है 29, तो इसकी रेंज क्या है, रेंज, और रेंज किसके इक्वल है, कोडोमेन के। कोडोमेन भी कितना था ये, तो रेंज जब रेंज आपको लिखा दिया था, रेंज जब किसके इक्वल होती है, कोडोमेन के, तो फंक्शन कैसा हो जाता है, ऑन टू, कैसा हो जाता है, ऑन टू, यानी मैनी वन ऑन टू है भाई, ये मैनी वन ऑन टू कहाँ है, मैनी वन ऑन टू, ऑप्शन सी, ठीक है। तो ये आपके कुछ PYQ थे, ठीक है, 1 ऑन 2 पे। और चीज़ें अगर पसंद आ रही हो तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करते रहें। लक्ष्य भैया को फेंक के मारें सब्सक्राइब बटन पे, अपने आप क्लिक हो जाएगा। आज के लिए इतना ही, घर पे बैठे रहें, आराम से पढ़ते रहें। नमस्कार, राधे राधे, राम राम साहब।